नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित शर्मा और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन बाय मोहित शर्मा में। दोस्तों आज मैं पूरी प्रोसेसिंग आपको बताने वाला हूं, आपका रिजल्ट कैसे तैयार होगा। देखो बच्चों, आरबीएससी पहले ही कह चुका है कि हम सीबीएसई की नीति का इंतजार कर रहे हैं कि सीबीएसई की मार्किंग स्कीम क्या आने वाली है, और जब सीबीएसई की मार्किंग स्कीम आ जाएगी उसके बाद हम अपना रिजल्ट की मार्किंग स्कीम घोषित कर देंगे। तो कमेटी सीबीएसई की मार्किंग स्कीम का इंतजार कर रही थी और सीबीएसई ने आज अपनी मार्किंग स्कीम लॉन्च कर दी है। तो मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूं कि अब सीबीएसई ने अपनी मार्किंग स्कीम में क्या बताया है और आरबीएसई इसको फॉलो कैसे करेगी। रिजल्ट तैयार करने के लिए 10वीं 11वीं और 12वीं तीनों ही क्लासों से परसेंटेज का कुछ हिस्सा लिया जाएगा। अब इसमें कैसे लिया जाएगा वो मैं आपको पूरी डिटेल बता रहा हूं। इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगामी अपडेट आपको कंटिन्यू मिलती रहे। ये सीबीएसई ने कहा है कि 10वीं के 5 सब्जेक्टों में से जो आपके 10th क्लास में पेपर लगे थे उसमें 5 सब्जेक्टों में से आपके किसी भी 3 सब्जेक्टों में सबसे ज्यादा स्टूडेंट ने स्कोर किया है उन्हीं को रिजल्ट तैयार करने के लिए चुना जाएगा। 11वीं क्लास की 5 सब्जेक्टों में से सभी का एवरेज लिया जाएगा, औसत लिया जाएगा। 12वीं कक्षा के यूनिट टर्म प्रैक्टिकल में प्राप्तांक अंकों को रिजल्ट का आधार बनाया जाए। तो बोर्ड ने यह भी बताया है कि 10वीं क्लास और 11वीं क्लास के नंबरों का 30% और 12वीं क्लास के नंबरों का 40% वेटेज दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बात निकल के आती है कि आरबीएसई में तो कई जगह टेस्ट भी नहीं हुए थे, प्रैक्टिकल भी पूरे नहीं हुए थे, तो यहाँ पर सीबीएसई ने इसके लिए भी एक चीज कही है, यदि किन्हीं विद्यालयों में प्रैक्टिकल नहीं हुए हैं या किसी की प्री बोर्ड नहीं हुई है तो उन्हें ऑनलाइन माध्यम से पूरा करवाया जाए। अब देखना ये होगा क्या आरबीएसई भी इसी राह पर चलता है, क्या वो जिन स्कूलों में अभी प्रैक्टिकल पूरे नहीं हुए उन स्कूलों में प्रैक्टिकल पूरे करवाने की बात कहता है क्या, या फिर प्री बोर्ड भी आरबीएसई के द्वारा आयोजित करवाई गई थी लेकिन वो सभी जगह कंडक्ट नहीं हो पाई थी, तो क्या प्री बोर्ड भी ऑनलाइन मेथड से पूरा लेने को कहता है। तो हमें देखना होगा क्योंकि सीबीएसई ने अपनी पूरी स्कीम लॉन्च कर दी है। अब उसके बाद आरबीएसई कई बार कह चुका है, स्वयं शिक्षा मंत्री डोटासरा जी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निदेशक सौरभ स्वामी इस बात को कह चुके हैं कि हम सीबीएसई की नीति का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद जैसे ही आरबीएसई अपनी मार्किंग स्कीम लॉन्च करेगा हम इस पर फैसला लेंगे। तो बच्चों पूरी स्कीम अब सीबीएसई की सामने आ चुकी है, 30, 30 और 40 के पैटर्न पर काम करने वाली है। अब आरबीएसई भी इसी पैटर्न पर काम करेगी। तो बच्चों मैं एक बार 30, 30 और 40 को आपको और क्लियर कर देता हूं। जैसे 10वीं में आपकी 5 सब्जेक्ट में से किन्हीं भी 3 सब्जेक्टों में जिसमें आपका हाईएस्ट स्कोर है उन तीनों का एवरेज निकालकर उसका 30%, 11th क्लास में जो आपकी 5 सब्जेक्ट होती हैं उन 5 सब्जेक्टों के एवरेज का 30%, और 12वीं क्लास में जो आपके टर्म टेस्ट होते हैं, आपकी यूनिट टेस्ट होते हैं या इसके अलावा असेसमेंट होते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम हुई थी, उन सभी का 40% यहाँ पर लिया जाएगा और आपके 12th का रिजल्ट तैयार होगा। तो इस तरह से आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। अब यहाँ पर 10th वाले स्टूडेंटों की बात करें, 10th वाले स्टूडेंटों के लिए 8th, 9th और 10th का 30, 30, 40% लिया जा सकता है। अब देखना होगा आरबीएसई क्या फैसला देती है। आप बने रहिए हमारे साथ, हर अपडेट हम आपके साथ शेयर करेंगे। चलो तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।